हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में कैसा संबंध है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में कैसा संबंध है, ठीक है। जो कि यहाँ आप लोग जाएंगे कि एक नियतांक होता है और ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको जो है अब हम क्या एक कब काम करता है, जैसे कोई वस्तु जैसे ही पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर जाएगी तब ये काम करता है। जैसे मान लीजिए हम ये मान कर लिए हैं, अब जैसे ही इससे क्या करेंगे, पृथ्वी से जैसे थोड़ी ऊंचाई पर उठाएंगे तो एक गुरुत्वीय विभव काम करेगा, सॉरी विभव नहीं, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी है, हम बना दे रहे हैं। अब इससे थोड़ी सी ऊंचाई पर कोई वस्तु को हम रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसका द्रव्यमान m है, इसका पृथ्वी का द्रव्यमान m ये मान ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हम बताए थे जो सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपान r², यही आपको बताया गया था, यही सूत्र। तो उसमें दो पिंड चाहिए, तो दो पिंड क्या, एक तो पृथ्वी हम ले रहे हैं जिसकी द्रव्यमान क्या मान ले रहे हैं me, और एक जो है एक पिंड हम ले रहे हैं, छोटा कोई वस्तु या कण जिसे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई पिंड हम ले रहे हैं, एक वस्तु ले रहे हैं जो पृथ्वी से थोड़ी सी ऊंचाई पर है, बहुत कम ऊंचाई पर है, जिसका द्रव्यमान हम क्या मान लिए m। और मान लीजिए पृथ्वी की जो त्रिज्या है इसे हम मान ले रहे हैं r, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या r। अच्छा ये बताइए कि जैसे पृथ्वी की त्रिज्या r तो ये त्रिज्या यहां भी तो होगी, ठीक है। अब जो ये दूरी है थोड़ी सी, जो मतलब मान लीजिए मार्कर हम लिए हैं, इसको हम थोड़ी ऊंचाई पर उठाएंगे, थोड़ी ऊंचाई पर क्या करेंगे, उठाएंगे पृथ्वी से, तो ये दूरी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे नगण्य मान लेंगे, ठीक है। इसकी हम कोई वैल्यू रखेंगे, तो जो वो दूरी हो जाएगी आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टोटल दूरी आधी। अब देखिए न्यूटन का नियम क्या था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई दो पिंड है, ठीक है, तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसका फार्मूला होता है G, ठीक है, m1। चलिए अब m1 m2 अपान r², ये फार्मूला होता है। अब यहां मान रख दे रहे हैं, तो देखेंगे G, अब देखो m1 पृथ्वी का द्रव्यमान मान ले रहे हैं तो me हो जाएगा, m2 जो पिंड का द्रव्यमान है m है, अपान r², तो पृथ्वी की त्रिज्या का r²। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या r है, तथा एक पिंड जिसका द्रव्यमान क्या है m है, जो पृथ्वी से कुछ दूरी पर है, उस दूरी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, नगण्य मान लेंगे, उसका मान हम नहीं रखेंगे इसमें। ये थोड़ी सी दूरी का कोई, जहां मान लीजिए, जैसे मान लीजिए जहां इतना किलोमीटर हम रख दें और उसमें 1 मीटर की कोई वजूद रहती है, जैसे मान लीजिए इतनी लंबी कोई चेन है, उसमें इतना का कोई वजूद रहेगा, इतना हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नगण्य कर देंगे। तो वैसे यहाँ भी है, पृथ्वी का जो त्रिज्या होती है वो बहुत काफी होती है, तो उसमें ये दूरी जो रहेगी निगलेक्ट रहेगी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का सतह यह है, मानकर हम इतनी ऊंचाई पर उठाए तो वो दूरी क्या रहेगी, निगलेक्ट रहेगी, नगण्य रहेगी। तो अब देखो जो न्यूटन का सूत्र होता है ये होता है F = G me m अपान r², ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई पिंड है जो कुछ ऊंचाई पर है, तो उसमें जो न्यूटन ने एक और सूत्र दिया था कि उसमें जो फोर्स काम करेगा वो होता है आपका m × G, वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो फोर्स काम करेगा, क्या करेगा, गुरुत्वीय त्वरण भी उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, वो नीचे से एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलते हैं जिसका न्यूटन का ये भी नियम है, जो न्यूटन का दूसरा नियम इसे कहा जाता है, बल का दूसरा नियम कहा जाता है। तो इक्वेशन सेकंड हम कर ले रहे हैं। अब देखिए F बराबर इतना भी है, F बराबर इतना भी है, तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में F का मान रख दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से F की वैल्यू रख दीजिए। तो देखो F की वैल्यू mg यहाँ रख दे रहे हैं, mg बराबर क्या हो जाएगा, G me m अपान r²। देखो m क्या होगा, कैंसिल हो गया, G बराबर क्या मिला, G बराबर G me अपान r², ठीक है। यही क्या हो गया, ये दोनों में रिलेशन हो गया, यही क्या हो गया, यही दोनों में रिलेशन हो गया, दोनों में संबंध क्या आया। चलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, अगर आपको नीचे देखने में दिक्कत हो रही है
तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। दोनों में संबंध क्या है, जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर। कहने का मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो जी है एक नियतांक रहेगा, क्योंकि देखो इसका मान भी हम बताए थे कि इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्रह स्क्वायर। और ME पृथ्वी का द्रव्यमान भी, इसका भी एक वैल्यू होती है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या की भी एक वैल्यू होती है। तो तीनों वैल्यू को जब हल करेंगे तो जी का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो है किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। देखेंगे तीनों जो है कांस्टेंट है तो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या कहते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो कैसा संबंध मिला कि जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी ME जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है बटे RE स्क्वायर जो कि पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब तक इसको हम कर रहे हैं क्लियर। अब जैसा कि देख लीजिए क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा के तल पर क्या करना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है। यदि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना हो, 1/4 भाग हो, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग हो। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या, इसे हम मान लेंगे RM से मून, ठीक है, R से रेडियस, M से मून, ठीक है। तो मून की रेडियस हो जाएगी चंद्रमा की त्रिज्या, और द्रव्यमान भी लिख लेते हैं। चलिए दोनों साथ, त्रिज्या एवं द्रव्यमान, इसे हम मान लेते हैं RE तथा ME, ठीक है। RE मतलब रेडियस, RM सॉरी MM, लेकिन मून की मान रहे हैं ना, तो M से मून, रेडियस ऑफ मून, ठीक है, और मास ऑफ मून। और पृथ्वी की मान ले रहे हैं, पृथ्वी की चंद्रमा एवं द्रव्यमान, तो इसे क्या कर देंगे RE तथा ME, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ। अब देखो संबंध क्या दिया है, संबंध ये दिया है कि चंद्रमा की त्रिज्या अर्थात RM, ये जो है 1/4 भाग है किसकी, RE की। तो क्या कर ले रहे हैं, यहां से RM बटे RE निकाल ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। और क्या कहा है कि द्रव्यमान मतलब MM, ये जो है 1/80 भाग है ME की, 1/80 भाग है, तो MM बटे ME क्या हो जाएगा 1/80, ठीक है। अब जो है जैसे कि भी इससे पहले आपको क्या बताया, आपको बताया है कि जैसे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है, तो जी बराबर जी ME अपान RE स्क्वायर। इस जी का मान तो सब जगह एक होता है, इस जी का मान तो सब जगह एक होता है। तो मान लेते हैं, माना चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, इसे हम मानते हैं GM, क्या मानते हैं GM। अब देखो जो सूत्र होता है G बराबर जी ME अपान RE स्क्वायर, मतलब G और M मतलब छोटा G और कैपिटल M में डायरेक्टली संबंध है, अब छोटा G और कैपिटल R में इनवर्सली संबंध है। तो हम क्या कर देंगे, चलो पहले जो है हम लिख लेते हैं GE, तो GE बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल G ME अपान RE स्क्वायर, और GM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा साहब बटे RM का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को जो है अनुपात में कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें संबंध निकालना है तो हम अनुपात में कर दे रहे हैं। अब देखिए अनुपात में हम कर रहे हैं ऊपर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, तो चलिए दोनों का अनुपात कर रहे हैं, तो GE बटे GM क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा G, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, चलिए G जो तो गायब हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां देखेंगे ME
अब देखिए कि डायरेक्ट संबंध है ना, जी और एम में डायरेक्ट संबंध है, मतलब इसके सामने ये आ जाएगा और इसके सामने एम एम। एंड आर में देखेंगे उल्टा संबंध है, तो आर एम वाला ऊपर चल जाएगा, तो आर एम अपान आर टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से संबंध देख लीजिए, देखिए एम ई बटे एम एम, मतलब यहाँ देखिए उल्टा लिखा है एम एम बटे एम ई, कितना है 1/80, तो इसको जब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 80 गुणे। और देखेंगे आर एम बटे आर ई का मान है कितना 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 का स्क्वायर, तो 80 गुणे 1 कितना देगा 16, और 16 × 25 80, मतलब हमारा जो वैल्यू आया तो जीएम बराबर 5, कितना आया 5। अब देखिए मैं जीएम निकालना है, तो जीएम को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 इधर आएगा, तो GE/5, मतलब कितना आया, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका 1/5 भाग होगा, 1/5 भाग होगा। तो हम लिखेंगे जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/5 भाग होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, तब तक इसको करते हैं क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे कि किसी ग्रह की सूर्य से दूरी पृथ्वी की दूरी की अपेक्षा 40 गुनी क्या है ज्यादा है, यदि पृथ्वी सूर्य के द्रव्यमान क्या है समान है, पृथ्वी व ग्रह के द्रव्यमान क्या है समान है, तो इनकी गुरुत्वीय त्वरण की क्या करना है तुलना करना है। अब देखो द्रव्यमान तो समान दिया है, पहले देखते हैं जो सूत्र है क्या है संबंध, G बराबर GME/RE²। ये हम M और R कर देना है क्योंकि अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं। अब देखिए ये G तो हमेशा समान होता है, तो इसको तो हटा देंगे। अब जो है M भी समान है, द्रव्यमान भी समान है, तो इसको भी हटा देंगे। तो अब देखेंगे G और कैपिटल R में कैसा संबंध है, इनवर्स का संबंध है, वो भी स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर और इनवर्स का, स्क्वायर इनवर्स का संबंध है दूरी की। अब देखिए तो अब क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कितना मान लें G, और जो है हम जो है ग्रह की गुरुत्वीय त्वरण मान ले रहे हैं G'। ठीक है, और अब क्या देखेंगे कि दूरी, पृथ्वी की दूरी की अपेक्षा इतना है, जो ग्रह का दूरी है, ग्रह की दूरी मान ले रहे हैं हम R', जो कि पृथ्वी की दूरी का क्या है 40 गुना, मतलब 40R, इसे हम R मान ले रहे हैं। चलिए इस पे हम जो निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा G/G' निकाल रहे हैं। अब देखेंगे व्युत्क्रमण संबंध है, तो R' ऊपर चला जाएगा बटे R जो है नीचे आ जाएगा, इसका क्या है स्क्वायर, देखो स्क्वायर संबंध है, तो इसका देखो उल्टा हो गया। अभी बताइए उल्टा संबंध है, दोनों में सीधा संबंध है नहीं, उल्टा संबंध है, तो ये इसका वाला R यहाँ आ जाएगा, इसका वाला R यहाँ आ जाएगा। अब देखिए R' बराबर कितना है 40R, तो 40R अपान R का स्क्वायर, R हो गया कैंसिल, 40 का 4 चौका 16, मतलब जो G' आएगा, देखो क्या आया है यहाँ लिख दे रहे हैं G अपान G' बराबर आ गया है आपका कितना आया ना। अब G' कितना हो जाएगा, G' जो आपका हो जाएगा, G' को इधर ले जाएंगे। ठीक है, G' को इधर ले गए तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा G अनुपाती, मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका 1600 भागवा होगा, 1/1600 भाग होगा, 1/1600 भाग होगा। ये क्या हो जाएगा इसका, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, या तो कभी दूरी समान कर देगा तो उसके द्रव्यमान में संबंध देगा, तो आप ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, इसमें तो बराबर का संबंध है, प्रोपोर्शनल संबंध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तक के लिए धन्यवाद।